समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरे नहीं मिलते तो कभी दर्पण नहीं मिलते। जी हाँ, इसी सच्चाई की समझने की आज कोशिश करेंगे अपने देहरादून से सहारनपुर तक के सफर में। इस दरमियान हमारे साथ होगी देश की आम जनता और उनके असली मुद्दे। तो चलते हैं अपने सहयोगी सोनू मंडल के साथ, क्योंकि गाड़ी बुला रही है। जनता के मन में क्या है उनके मुद्दे, यह जानने के लिए हमारा सफर शुरू होता है देहरादून के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो चलते हैं, गाड़ी बुला रही है। रेल का सफर हमारा शुरू हो चुका है और उधर देश में सियासी सरगर्मी भी जोरों पर है, लेकिन जनता के मन में क्या है यही जानने की कोशिश करते हैं आज रेल के इस सफर में। दादा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। देश में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री भी तीसरी बार सरकार फिर रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार को सत्ता से हटना पड़ेगा। आपको कितना दम लगता है इसमें? कोई दम नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि इस देश में जितना काम प्रगति हो रही है वो पहले हमने अपनी जिंदगी में इतनी प्रगति कभी देखी ही नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। विपक्ष का काम है किसी भी काम को गलत बताना। कोई भी विपक्ष हो, उसका काम ही ये है कि वो आज सामने वाला जो काम करे उसको नेगेटिव तरीके से देखना और उसकी कमियां बताना। सरकार दावा करे विकास और विरासत के दम पर अपने जो है वो फील्ड में जाएगी, चुनाव में जाएगी। क्या लगता है जिस तरीके से विरासत यानी कि सांस्कृतिक विरासत को संभालने का, संवर्धन करने का जो काम इस सरकार में, उसका भी असर चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। बल्कि वो लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, वो जो विरासत में अपने आप को यहाँ पर इस कुर्सी पर ले आए हैं, उनका दम नहीं चलेगा। मतलब राजनीतिक विरासत नहीं चलेगी, लेकिन जो देश की सांस्कृतिक और जो सांस्कृतिक है उसकी विरासत की जो तैयारी चल रही, जो संवर्धन का काम चल रहा है, उसका असर दिखेगा। हमारे साथ मैडम है, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। मैडम, जिस तरीके से चुनाव शुरू होने जा रहा है, कुछ ही दिनों में मतदान होगा, घोषणा होने वाली है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार उनकी रिपीट करेगी, जब विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार का इस बार सफाया होगा, आपको इस मुद्दे में कितना दम लगता है? 400 पार जाएगा मोदी सरकार। कहाँ से आप? मैं वैसे पुणे से हूँ। बाकी मैं यही बोलूंगी कि जिस तरीके से मोदी जी ने टेररिज्म सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो रहा है, जिस तरीके से वो रिमूव किया है, हटाया है हमारे देश से, वो उन्होंने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। हम कहाँ से हैं आप? मैं मसूरी से। जी, मसूरी से। मसूरी से हैं। उत्तराखंड सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम हो रहा है, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। अब देश में मोदी सरकार के काम का आकलन कैसे करती है? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, महिलाओं के लिए, सबके लिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है महिलाओं के लिए, खासकर उत्तराखंड में ही तमाम सवाल उठाए जाते हैं महिला अपराधों के प्रति। नहीं, महिला अपराध जब से मोदी सरकार, तो महिला अपराध बंद हो गया। ठोस कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल। देखिए मैडम, कानून नियंत्रण से भी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि अब ठोस कार्रवाई हो रही है अपराधियों पे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली द्वारका से। दिल्ली द्वारका से हैं, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। क्या लग रहा है देश का सियासी मिजाज? अब की बार 400 पार मोदी सरकार। बहुत कॉन्फिडेंस है 400 पार का? बिल्कुल। विपक्ष भी तो अब एकजुट हो गया, 26 दल उसके साथ हैं। इंडी जो है इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। इंडी गठबंधन इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कहना है हमारे सहयोगी यात्री का। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। योगी का शासन उत्तर प्रदेश में कैसा चल रहा है? सर, योगी का शासन अब तक का बेस्ट शासन है। आज तक इतनी अच्छी सरकार कभी नहीं आई है और इसीलिए रिपीट भी हो रही है। मतलब आज की डेट में चाहे करप्शन देख लीजिए, चाहे लेडीज का सेफ्टी देख लीजिए और कुछ भी देख लीजिए, मतलब कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप रात को भी लेट नाइट निकल सकते हैं और हर तरह से सेफ है। योगी सरकार निवेश पे भी काफी फोकस कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी आयोजित किया था, कई कंपनियों ने उसके साथ एमओयू किया, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि ये सब कागजों पे ही दस्तखत हो रहे हैं। और खासकर गाजियाबाद इंडस्ट्रियल इलाका है, लग रहा है कंपनियां आ रही हैं, उद्योग वहाँ पे विकसित हो रहे हैं। सब जगह पर आ रही है, विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है। और खाली यूपी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो सब जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है। खासकर यूपी में आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आने वाली हैं बीजेपी की? सर, मेरी समझ से 1-2 सीट अगर ये इंडी वाले ले जाएं तो ले जाएं, बाकी तो सारी बीजेपी की आनी है। लेकिन यूपी में अखिलेश और राहुल साथ साथ आ चुके हैं। सर, पिछली बार भी तो आए थे ये। तो लग नहीं रहा दो लड़कों की जोड़ी कुछ कमाल कर? लड़की की जोड़ी, बुआ बबुआ कुछ भी आ जाए,
मोदी को आसपास भी नहीं है। मैडम आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं। मोदी का काम आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम विकास के दम पे फिर तीसरी बार लौट रहे हैं। हाँ, काम तो अच्छा है। ग्लोबल लेवल पे इमेज भी चेंज हुआ है एंड स्पेशली हैदराबाद में देखें तो काफी बड़ी कंपनीज अब अपना ऑफिस वहाँ खोल रही हैं एंड बहुत डेवलपमेंट काफी अच्छा है। विदेश आना जाना होता है आपका? नहीं। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे जो आपने बताई है इमेज चेंज हुई, इसी के बारे में हमने पूछा। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। देश में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में प्रधानमंत्री को चुना जाना है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं? सियासी मूड क्या है? कोई नहीं, मोदी जी आएंगे वापस से। और युवाओं के मन में क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, मोदी जी रहे तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी हम लोगों के लिए, और क्या चाहिए। तो मोदी जी हैं? मोदी जी 400 पार है इस बार। बाबा क्या नजर आ रहा है आपको? क्लियर नजर आ रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा सरकार को लेकर आश्वस्त हैं? आश्वस्त 100% बननी भी चाहिए। कहाँ का सफर हो रहा है आपका? मेरठ से। कानपुर की सियासी तस्वीर क्या है? कानपुर की ठीक है, अच्छी है। बस हमारा मोदी जी से इतना कहना है हम दोनों का कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे का रियायती कोटा जो पहले था वो फिर से लागू करने की कोशिश करें, यही हम लोगों की उनसे निवेदन है। जी, अपोजिशन इस समय इंडिया का बहुत वीक है, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी को कोई एनडीए को कोई चैलेंज कर पाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ लग नहीं रहा, कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट या कोई ठोस प्लान नहीं है अपोजिशन के पास। आप कह रहे हैं अपोजिशन कमजोर है, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है जब से एक साथ 26 दल इकट्ठा हुए तब से बीजेपी घबरा गई है। जी, वो इकट्ठा हो ही नहीं पाए हैं, और पेपर पे तो इकट्ठा हुए हैं, पर हमें तो नहीं लग रहा कि अभी तक कुछ अच्छी प्लानिंग या कुछ एक्शन प्लान है उनके पास। सो मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है एनडीए को बीट करना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी वो ऐसा घोषणा पत्र ला रहे हैं जिसमें युवाओं पे खास फोकस होगा, और जाति गणना का मुद्दा भी बहुत तेजी से उठा रहे हैं, और पीडीए को लेकर बार बार दावा कर रहे हैं। पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक। क्या लगता है जातिगत मुद्दा इसमें हावी होगा चुनाव में? मुझे लगता है क्योंकि उनके पास ज्यादा इश्यूज है नहीं बात करने के लिए, इसलिए शायद वो ये सब इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। पर देश की जनता काफी समझदार है और वो डेवलपमेंट और ओवरऑल विकास और इंडिया की ओवरऑल प्रगति पे ज्यादा ध्यान देंगे। आपके साफ साफ जवाब चाहते हैं, इस चुनाव में जाति का मुद्दा हावी होगा या विकास का? आई थिंक विकास का, डेवलपमेंट से हैं। पूर्वांचल का जब नाम पहले लिया जाता था योगी सरकार के दौरान, तो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठता था, काफी अपराध होते। अब पूर्वांचल की छवि को आप बदलते हुए कैसे देख रहे हैं? पहले से काफी सुधार हुआ है, और आज वहाँ की जो बेटियां थी, महिलाएं थी, वो मतलब अंधेरा होने के बाद घर से निकल नहीं पाती थी। आज वो गर्व से कहती हैं कि हम योगी राज में सुरक्षित महसूस करके बाहर निकल सकते हैं। पूर्वांचल क्योंकि मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र है, गोरखपुर से वो आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बदलाव हुए? सड़क, हवाई जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी पूर्वांचल से कनेक्ट किया गया है। मैं बेसिकली अभी नोएडा में रहता हूँ, और 2010-11 में जब मैं घर जाता था तो मुझे 17 से 18 घंटे लगते थे। आज मेरे घर तक जाने में मुझे 10 से 11 घंटे लगता है, और घर से मेरा जो गांव पड़ता है वहां से मेरी जो पक्की सड़क की दूरी है वो 100 मीटर की है, और जो कि ये योगी सरकार जो पिछले 6 साल 7 साल का इनका कार्यकाल है उसी में हुआ है। जो 10 साल मोदी सरकार का कार्यकाल आपने देखा, क्या लगता है स्टूडेंट्स खासकर युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है? काम हुआ है, पर हमारे देश के युवा अभी काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, रादर कि वो धरने और प्रोटेस्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं। आज की डेट में स्टार्टअप्स को जितना मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया है उसकी तरफ जाने के बजाय आप किसान आंदोलन ही देख लीजिए। यूथ पंजाब का टोटली वहाँ पे डिपेंडेंट है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अदर थिंग्स एंड ब्लेमिंग गवर्नमेंट व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भी है, और राहुल गांधी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं रोजगार के लिए, क्या लग रहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो युवाओं के सपने साकार होंगे? शायद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार डगमगा रही है इस टाइम। उनकी 1 साल की कार्यप्रणाली को देखी उनके विधायक ही खुद बोल रहे हैं कि 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए हमें अब इस पार्टी से विरोध करना पड़ा। आप देख सकते हैं राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उसमें